और एक मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि अगर कोई डीमोटिवेशन फील करेगा टेस्ट सीरीज के मार्क्स के बाद, मतलब अभी नहीं, तुरंत नहीं, जो भी उनके टेस्ट सीरीज के मार्क्स आए हैं 10-15 मॉक टेस्ट में जो भी देकर, और गेट एग्जाम से एक वीक पहले उनका अभी माहौल चालू है, तो उस मोमेंट पे जो मार्क्स याद आते रहेंगे कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, उतने मार्क्स आए हैं, तब तुम उन्हें कैसे हैंडल करते थे? अब मॉक एग्जाम्स में मार्क्स लूज करना बहुत मतलब नेचुरल है, क्योंकि अब एज एन फाइनल ईयर है हम, तो हमें पता नहीं रहता कि गेट एग्जाम क्या है। मतलब जो ड्रॉपर्स हैं उनको पता है कि हमने एक बार दे चुका तो गलतियां यहाँ हुई थी, बट जो फ्रेशर्स रहते हैं इनको नहीं पता रहता कि हाँ हमारे एग्जाम्स में क्या हो सका है, और हमें एफर्ट नहीं पता होते कि एग्जाम्स में क्या दे चुके हैं हम। एंड सबसे लास्ट एग्जाम हमने 12th के बाद दिया होता है जेई का, उसका डायरेक्ट एंट्रेंस 4 साल बाद दे रहे होते हैं हम। तो उसमें थोड़ा रहेगा कि जब हम मॉक एग्जाम देंगे तो थोड़े बहुत मार्क्स लूज करेंगे, कम मार्क्स आएंगे, नेगेटिव्स में भी आ सकते हैं, कोई कोई इशू नहीं है। बट सीधी बात यह है कि अगर हम मार्क्स लूज नहीं करेंगे, अगर हमारे हिसाब से मार्क्स आने लग गए, जो हमने पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आए, तब हमें उस टाइम तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट अगर गेट में ही अगर हमारे ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हमने नहीं पढ़ा, तो हमारा कॉन्फिडेंस गेट एग्जाम में लूज हो जाएगा ना। अगर हमें पता है कि हमारे मॉक्स में एग्जाम नहीं आए, तो हम रेडी है कि भाई नहीं यार हमसे नहीं हो पा रहा, तो गेट एग्जाम में भी अगर नहीं हो पाया तो वो डीमोटिवेशन 3 घंटे की हम सहन कर जाएंगे। जो बच्चा 5 मॉक देकर आया है और जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आए पांचों में, तो वो मेंटली प्रिपेयर होकर चल रहा है मैं तो कर लूंगा। बट अगर गेट एग्जाम इतना मुश्किल आ गया कि उसमें वो उस मेंटल नहीं हो पाया, मेंटली स्टेबल नहीं रह पाया, तो वो उन 3 घंटों को खो देगा और वो लूज कर देगा मार्क्स। बट जो मेंटली स्टेबल है, क्योंकि 5 मॉक से उसके मार्क्स कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो गेट एग्जाम में भी ऐसे रहेगा कि भाई मेरे को इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। अब किसी चीज़ की हमें आदत रहती है तो हम उसको झेल लेते हैं। और मॉक एग्जाम का मुश्किल होना और मॉक एग्जाम में मार्क्स ना आना ज़रूरी भी है, बिकॉज कहते हैं ना कि अगर किसी भी जंग में आपको जीतना है तो मतलब जब प्रिपरेशन करो वॉर की, तब पसीना बहा लो ताकि वॉर में खून ना बहे। तो आपका पसीना मॉक में बहाना जरूरी है, आपके मार्क्स कटना मॉक में ज्यादा जरूरी है ताकि गेट में ना कटे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है तुमने, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है तुम्हारा पॉडकास्ट मुझे स्पेशली काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो तुमने जैसे बताया कि अभी मिस्टेक्स करना नेसेसरी है, क्योंकि एग्जाम में जाके फर्स्ट टाइम हो गए तो पता भी नहीं होगा इसे हैंडल कैसे करना है। तो इसका मतलब ये भी है हर मॉक टेस्ट में जो भी मिस्टेक्स हो गए उतना ही स्ट्रेंथ के साथ आगे जाते रहना है। मिस्टेक्स करोगे तो भी चलेगा, बोलना है ठीक है कर लिया, एग्जाम में नहीं हो गए, ऐसा खुद को मेक श्योर करना है। और जो अगर तुम्हारे जो सेकंड जो तुमने क्वेश्चन आंसर किया था वो प्रोसेस को अगर कोई इंप्लीमेंट करेगा तो वो उतने ही ज़्यादा ब्रेव होके जा सकते हैं आगे। तो सेकंड प्रोसेस को अच्छे से करना ज़रूरी है, उसके बाद तुम आगे जा सकते हो। नहीं तो ऐसे भी आगे जाके विदाउट टेंशन कुछ मतलब है नहीं मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किए बिना। मुझे और एक चीज़ जाननी है कि जब भी गेट का रिजल्ट अनाउंस हुआ था तब तुम क्या कर रहे थे और तुम्हारा रिएक्शन कैसे था? तुमने एक्सपेक्ट किया था कि तुम्हारा 300 में रैंक आएगा? तुम्हें कैसे लगा था? अब ये एक्सपेक्टेशन जैसी चीज़ तो थी नहीं उस टाइम पे कि मतलब कोई रैंक आ जाएगी हमारी या फिर कुछ कर लेंगे। बट हाँ ये था कि मतलब जब जब हमारी कोचिंग वगैरह जाते थे और कोचिंग एंड हुई थी और जब एग्ज़ाम्स मतलब ये सब चल रहे थे, तो मैंने ये सोचा था कि जब अगर रिजल्ट अच्छा आया, इन फेवर आया, तो एमटेक तो करनी है। बट अगर इन केस रिजल्ट ऐसा आया कि 2000 रैंक के भी पीछे आ रही है मेरे रिजल्ट, तो मैंने सोचा था कि जो जॉब मिली है उसको ज्वाइन कर लूंगा मैं, बिकॉज कैंपस प्लेसमेंट में 2-3 जॉब मिली थी, उसी में मैंने सोचा था कि उसको ज्वाइन कर लूंगा, जो दिल्ली में होगी उसको ज्वाइन करके यहीं पे प्रिपरेशन करता रहूँगा पैरेलली। ये सोचा था मैंने कि 2000 प्लस आई, और 2000 के अंडर आई तो मैंने सोचा था कि ड्रॉप ले लूंगा। एंड अब इतनी अच्छी आती तो मैंने ये सोचा था कि एमटेक ही करनी है फिर तो। देन क्या कहते हैं, जब एग्ज़ाम देते हैं हम, तो उस गेट एग्ज़ाम के थोड़े दिन बाद हमारा वो आ जाती है, एक लिंक आ जाता है जिसमें हमारी अटेम्प्टेड आंसर्स की होती है कि हमने ये आंसर लगाए हैं इसके। तो उस टाइम पे मेरा हिसाब क्या था कि मैंने पेपर को ना अंडर एस्टिमेट कर लिया था, तो मैंने अटेम्प्ट ज़्यादा कर दिए थे। तो मैंने अटेम्प्ट ज़्यादा कर दिए थे ये सोच के कि कहीं टॉपर की रैंक मार्क्स 90s में आ रहे हैं और मेरे फिर 50s में आएंगे तो फिर मेरी रैंक बहुत पीछे हो जाएगी। तो ये सोच के मैंने अटेम्प्ट ज़्यादा कर दिए थे कि देखी जाएगी, आर या पार वाला हिसाब है कि मार्क्स अच्छा है तो रैंक अच्छी आ जाएगी, बेकार है तो फिर कोई बात नहीं, बाहर जाने दे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए मैंने अटेम्प्ट कर दिए। तो मेरे को उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिलेमा में था कि नहीं भाई, नहीं पता कि कहाँ स्टैंड करूँगा, बिकॉज अटेम्प्ट ज़्यादा कर दिया, अच्छे गए तो बहुत अच्छी रैंक आ सकती है, लेकिन अगर नेगेटिव में गया तो बहुत ही पीछे ले जाएगा वो। तो फिर मैंने क्या कहते हैं, जब हमारी की आई तो मैंने वो रैंक प्रेडिक्टर्स में डाली। तो मेडिजी के रैंक प्रेडिक्टर में मेरी रैंक अच्छी बता रहा था, 315 के अराउंड ही, एंड क्रेट्रिक्स के प्रेडिक्टर में 270 के अराउंड बता रहा था। तो मैं उस समय बहुत खुश हो गया, मैंने कहा बहुत अच्छी रैंक है ये तो।
ठीक है। बट उस टाइम पे, फिर उस टाइम पे वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने इनपुट किया था वो बहुत ही कम थे, 700-800 के रेंज में। तो मैंने कहा नहीं यार, ये लीनियर लाइक 1-to-1 रिलेशन ना हो जाए कि 700-800 में मेरी 300 रैंक है और 70-80 हज़ार बच्चों में फिर ये 3-4 हज़ार रैंक पे चली जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी इसको थोड़ा, कोई बात नहीं, इसको डाउन करते हैं, ये इसको नहीं मान के चलते, फाइनली क्या है अभी थोड़ा चिल मारते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा इनपुट दे दिया था। और मैंने ये सोचा था कि अभी एग्ज़ाम दिया है, गेट एग्ज़ाम, और फिर मैंने क्या करा था कि मेरी ना एक्सेंचर में मेरी ज्वाइनिंग आ गई, मतलब वो आ गया था कि हमारे को मॉड्यूल चालू करने हैं। अब 8 सेमेस्टर में ऐसा हुआ था कि मॉड्यूल चालू करने के लिए बोल दिया था मैं एक्सेंचर वालों ने कि ये जॉब ज्वाइन करने से पहले तुम्हें करना पड़ेगा। तो मैंने एक दिन तो लॉग इन कर लिया, मैंने कहा जाना तो एक्सेंचर ही है, गेट तो निकला, इतनी अच्छी रैंक आई नहीं, तो मैंने कहा यार एक्सेंचर का एक बार चालू कर देते हैं। तो बस आधे घंटे भी नहीं करा होगा मैंने उसको पॉज कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, ये चालू तो रिजल्ट के बाद ही करना है। तो फिर मैंने उसको वापस पॉज कर दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, उस टाइम पे ज़्यादा एफर्ट डाल लेंगे, रिजल्ट के बाद ही करेंगे। लेकिन बिकॉज अभी मैं करना का मन नहीं था, कि नहीं कहीं ना कहीं था एक कि सबकॉन्शियस माइंड में कि नहीं यार कर तो लेंगे ही, मतलब। तो फिर इस टाइम मैंने कहा चलो एंजॉय करते हैं। तो थोड़ा मतलब मैं दोस्तों के साथ खेलना एंड ऑल, बाहर जाता था बहुत उस टाइम पे, जो मतलब जितना भी थोड़ा सफरिंग करी थी, जितने भी सैक्रिफाइसेस करे थे, उसके बाद मैंने चालू कर दिया था बाहर जाना। तो समवट अराउंड 13 तारीख को किसी ने FB पे पोस्ट किया कि गेट की साइड डाउन चल रही है। तो फिर मेरे को थोड़ा डर हो गया उस दिन तो, कि भाई लाइक आज रिजल्ट आ जाएगा, गेट की साइड डाउन है। तो मैं बहुत ज़्यादा एंजियस हो गया, तो कि हाँ भाई, मैं फिर बिल्कुल ही टेंशन में हो गया था। तो फिर मेरे दोस्त ने कहा चल बाहर ही चलते हैं, वहीं देख लेंगे जो होगा। तो मैं चला गया बाहर, हम खेल रहे हैं, ठीक है। एंड क्या हुआ है कि हमेशा से जब से आज तक लाइक JEE के टाइम पे, IP के एग्जाम्स के टाइम पे, तो मेरा रहता था कि मैं अपनी सिस्टर को ही बोलता था कि मेरा रिजल्ट देखेगी वो, मतलब एक रहता है मन में कि सबकॉन्शियसली कि हाँ यही रिजल्ट दिखना चाहिए मेरा एंड ऑल। तो मैं उसी को अपना रोल नंबर वगैरह देता था। हर बार की बात है ये, जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था, यहाँ पे भी JEE का रिजल्ट आया था, तो हर बार उसी ने मेरा रिजल्ट देखा था। तो मैंने उसको अपना रोल नंबर भेज दिया, मैंने गेट की साइड भेज दी कि ये मेरा रोल नंबर पासवर्ड है, इस ID पे, इस पे लिंक पे टेस्ट चेक करते रहिए, जब रिजल्ट आ जाए तो बता देना। देन क्या कहते हैं, मैं खेलना में बिजी था। देन उस टाइम पे मतलब अब बार बार साइड तो चेक कर नहीं रहा था, बिकॉज मतलब लाइक क्रिकेट खेल रहे थे हम, तो मतलब उसी में फोकस था उस टाइम पे। तो फिर सिस्टर का फ़ोन आता उस टाइम पे, तो उसको मतलब लाइक 315 770 ऐसा लिखा होता है, तो वो बोल रही कि रैंक, बट उसमें गेट स्कोर 770 था उसमें। तो लाइक आई वॉज कि भाई यार 770 रैंक आई है, तो थोड़ा लगा। फिर रैंक उसने बोला कि ऑल इंडिया रैंक 315 लिखा है यहाँ पे। मैंने कहा फिर लाइक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट कि लाइक एक आंसू टाइप आने लग गए थे, ठीक है। एंड देन फिर फ़ोन करा, गर्लफ्रेंड को भी फ़ोन करके बताया कि हाँ भाई ऐसा हुआ है। तो देन क्या कहते हैं, उसको भी थोड़ा लाइक इमोशनल हो गया कि हाँ भाई गेट निकाल लिया एंड ऑल, क्योंकि थोड़ा उसने भी सैक्रिफाइस करा था मेरे लिए कि हाँ भाई थोड़ा रहता है ना कि हाँ भाई एग्ज़ाम है तो इनको इनपुट देने दो, हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे एंड ऑल। तो फिर दोस्त भी, मेरे सारे दोस्त थे लाइक जो भी दोस्त थे, पानी वानी सब पलट दिया मेरे ऊपर, मारने लग गए वहीं पे कि क्या तूने पेपर निकाल लिया एंड ऑल। तो उस टाइम पे बहुत थोड़ा अच्छा फील था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील था बेसिकली, बिकॉज एक वो एग्जाम निकाला जिसके लिए मैं 4 साल से ट्राई, मतलब 4 साल से ट्राई तो नहीं, बट जो एक सपना टाइप है। बिकॉज ये गेट एग्जाम मैं कह सकता था उस पॉइंट पे कि अब तक की लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट यही थी। तो इसीलिए बहुत उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक अच्छी फीलिंग थी, और सही में वो बहुत अच्छी फीलिंग भी होती है। बिकॉज उसके बाद भी जब आप किसी को अपनी रैंक बताते हो या फिर आपसे बात करते हैं बंदे, तो उसके बाद भी बहुत बच्चों ने मेरे से मैसेज भी करा था कि हाँ भाई मेरे को बता दो सर, टिप्स दे दो एंड ऑल। मेरे को नहीं लगा था कि कोई क्या कहते हैं, कि मुझे लगता था कि भाई बच्चे सिर्फ अंडर 10 रैंकर्स की सुनेंगे, अंडर 50 रैंकर्स की सुनेंगे। बट जब मैंने बच्चों को बताना चालू करा तो बहुत सारे बच्चे फिर ऐसा हो गया कि कॉन्स्टेंटली सिर्फ मेरे से पूछते थे, किसी और से बात नहीं करेंगे, कि नहीं तुम टिप्स अच्छी देते हो, भले रैंक वो नहीं है कि अंडर 50 अंडर 100, बट तुम टिप्स अच्छी दे रहे हो, तो हम तुमसे ही बात कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा हुआ था, और वो बहुत अच्छा लगता है एक फीलिंग कि हाँ भाई मतलब बंदे रिकग्नाइज कर रहे हैं और प्रेफर कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो बहुत अच्छी फीलिंग रहती है।